राधे राधे दोस्तों। श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित ललित शर्मा। आशा करता हूं एकदम आप अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ज्योतिष की इस श्रृंखला में हम आज बात करने वाले हैं लव मैरिज के ऊपर। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या ज्योतिष सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं तो ये विषय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य नहीं भी कर रहे हैं तो एज ए नॉलेज आप के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं अच्छे से और इसको समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी विद्या हो, ज्ञान लेना और ज्ञान देना दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है लव मैरिज। कुंडली में आप ये सूत्र कैसे देखेंगे, मैं लगन कुंडली और नवांश कुंडली दोनों के माध्यम से कैसे देखेंगे उस पे मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। सूत्र काफी महत्वपूर्ण है, आप लगा के देखना, आपको रिजल्ट फल जो है आपको अवश्य मिलेंगे। एक मेरी आपसे एक प्रार्थना है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे वीडियो को उतना मेरे को अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम पे इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से। फेसबुक पे इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से, वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं, लव मैरिज। देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास कोई ऐसी पत्रिका आए और आपके पास ये क्वेश्चन आए कि मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, स्पेशली लव मैरिज के लिए अगर क्वेश्चन आए कि पंडित जी मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, तो सबसे पहले ये देखिए कि पत्रिका में उसके शुक्र की क्या पोजीशन है। वैसे तो शुक्र की पोजीशन आपको चेक करनी ही करनी है, और आपको चेक करनी है शुक्र की पोजीशन नवांश में भी चेक करनी है। शुक्र के ट्राइन में कौन से ग्रह हैं, एक तो ये चेक करना होगा लगन में और नवांश में। शुक्र के साथ कौन से ग्रह का योग बन रहा है, कौन से ग्रह उसके साथ बैठे हुए हैं, क्लोज डिग्री कंजक्शन, वो चेक करना है। लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में दोनों में चेक करना है। उसके बाद चेक करना है आपको शुक्र की पोजीशन, कि शुक्र की प्लेसमेंट किस भाव में है और किस राशि में है। भाव भी चेक करना है और राशि भी चेक करनी है। शुक्र की पोजीशन अगर पहले घर में होती है, चौथे घर में होती है, पांचवें घर में होती है और 11वें घर में अगर शुक्र होता है तो ये लव मैरिज की तरफ इंगित करता है। चांसेस काफी ब्राइट हैं कि लव मैरिज होने के। यही अगर सेम पोजीशन शुक्र की नवांश में रिपीट हो जाए तो चांसेस काफी ब्राइट हैं। ठीक है, ये तो आपको पहला सूत्र मैंने बता दिया। अब दूसरा सूत्र आप देखिए, शुक्र के साथ अगर राहु हो और यही शुक्र पंचम भाव में विराजमान हो, शुक्र के साथ राहु हो और यही शुक्र पंचम भाव में विराजमान हो, तो लव मैरिज का काफी अच्छा योग बनता है। शुक्र के साथ मंगल हो और इनका क्लोज डिग्री कंजक्शन हो 11वें घर में, तो भी लव मैरिज का काफी अच्छा एक चांसेस बनते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपको चेक करना है इन योगों को। अब मैं बताता हूं आपको लगन लॉर्ड। लगन लॉर्ड आपको जो भी लगन आपका उदय हो रहा है, लगन लॉर्ड का अगर संबंध शुक्र से होता है, लगन लॉर्ड का अगर संबंध शुक्र से है और किसी तरह से पंचमेश इसको दृष्ट कर ले, देख ले, मान लीजिए लगन लॉर्ड आपका शुक्र के साथ विराजमान है, एक साथ क्लोज डिग्री कंजक्शन, और पंचमेश एग्जाम्पल के तौर पे सिंह लगन की पत्रिका है, सूर्य शुक्र की एक साथ
क्लोज डिग्री कंजक्शन है, युति है। और पंचमेश हुआ गुरुदेव, बृहस्पति देव, इनको देख ले पंचम दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से या नवीं दृष्टि से, तो लव मैरिज के काफी अच्छे चांस होते हैं। ये सूत्र मैंने लगा के देखे हैं, पत्रिकाओं में रिजल्ट मिले हैं, आप भी लगा के देखना, आपको अवश्य रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, क्योंकि जो प्रेम का जो भाव है, लव का जो भाव है, वो पंचमेश है। अगर आपकी पंचमेश का संबंध, पंचम में जो भी राशि पड़ी हुई है उसके मालिक का संबंध काम त्रिकोण की राशियों से हो जाए, तीसरे घर में आपकी जो राशि पड़ी हुई है उससे, तीसरे घर से, सातवें घर से या 11वें घर से संबंध बना ले, पंचमेश, आपका पंचमेश, जो भी आपका पंचमेश जो ग्रह बनता है उसका संबंध थर्ड लॉर्ड से, सेवेंथ लॉर्ड से या 11वें लॉर्ड से अगर बनता है तो भी लव मैरिज होने के चांस काफी अच्छे हैं। सेम आपको देखना है नवांश में भी। खाली लगन कुंडली देख के आप पूर्णतया नहीं कह सकते कि शायद ये लव मैरिज ही होगी। यही अगर आपको योग ऐसे दिख रहा है, जैसे यहां तो आपने देख लिया, अब आपको देखना है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका पंचमेश का संबंध सतमेश से बन रहा है, सेवंथ लॉर्ड से बन रहा है, फिफ्थ लॉर्ड का संबंध अगर सेवंथ लॉर्ड से बन रहा है नवांश में, और शुक्र का कहीं ना कहीं इनसे संबंध है या शुक्र इनको देख रहा है या दृष्ट कर रहा है, तब भी लव मैरिज के काफी अच्छे चांस हैं। ठीक है ना, नवांश में चेक करना बहुत जरूरी है। खाली ऐसे नहीं आप रिजल्ट निकाल सकते कि आपने लगन कुंडली देखी और योग देखे आपने बता दिया, ऐसे नहीं है, नवांश में चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नवांश में अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये लव मैरिज का थप्पा आप मार के देख सकते हो कि लव मैरिज होगी। एक चीज और बता दूं, अगर आपका सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है और फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में है तो भी लव मैरिज के काफी अच्छे चांस हैं। नवांश में भी आपको ये सेम चेक करना है, क्या इस तरह की पोजीशन बन रही है, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में हो या सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में हो या फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड दोनों एक साथ बैठे हुए हो या एक दूसरे को देख रहे हो, या तो एक साथ बैठे हुए हो या एक दूसरे को देख रहे हो, तब भी लव मैरिज के चांसेस काफी ब्राइट हैं। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी। अब एक चीज और आप सूत्र है वो आप चेक करना, सेवंथ लॉर्ड का संबंध अगर आपके 11वें लॉर्ड से है या 11वें लॉर्ड आपका मान लीजिए सातवें घर में बैठा हुआ है, 11वें लॉर्ड सेवंथ हाउस में है, सेवंथ लॉर्ड 11वें हाउस में है, तब भी लव मैरिज के काफी अच्छे चांसेस हैं। और ये अगर लग्नेश से दृष्ट हो जाए या लग्नेश इनको देख ले तो लव मैरिज के काफी अच्छे चांस हैं। ठीक है, मेनली आपको मैं एक चीज बता दूं कि काम त्रिकोण जो होता है 3 7 11, इनका संबंध अगर बन रहा है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से अगर इनका संबंध बन रहा है, तीसरे घर का मालिक, सातवें घर का मालिक और 11वें घर के मालिक का संबंध बन रहा है एक दूसरे से, और या ये पंचमेश को देख लें या इनका पंचमेश से दृष्ट है या पंचमेश का मालिक इनके साथ है, तो लव मैरिज के काफी अच्छे चांस हैं। लेकिन आपको एक चीज जरूर चेक करनी है, नवांश, मैं फिर बता देता हूं, नवांश को चेक किए बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि सीड तो लगन वहीं से आएगी ना। आप देखेंगे हमारी बॉडी जो है वो हमारा लगन है, लेकिन बॉडी के अंदर जो आत्मा है वो नवांश है, तो आत्मा के बिना तो बॉडी काम करती नहीं। तो नवांश चेक करना बहुत जरूरी है। नवांश में शुक्र की पोजीशन और फिफ्थ लॉर्ड की पोजीशन सेवेंथ लॉर्ड से, थर्ड लॉर्ड से और 11वें लॉर्ड से बन रही है, ये आपको चेक करना ही करना है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब आप लव मैरिज के एंगल देखते हैं तो लव मैरिज में ये और आपको चेक करना है सेकंड लॉर्ड, क्योंकि फैमिली का होता है। अगर सेकंड लॉर्ड का संबंध फिफ्थ लॉर्ड के साथ है
और सेवेंथ लॉर्ड इनको देख ले, मान लीजिए आपके दूसरे घर का मालिक पांचवें घर के साथ केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान है और इनको सातवें घर का मालिक देख रहा है, तो भी लव मैरिज के काफी अच्छे चांस हैं। और इसमें फैमिली की रजामंदी भी होगी, मतलब कुटुंब की रजामंदी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुटुंब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो होता है वो कुटुंब को दर्शाता है, तो कुटुंब का कहीं ना कहीं आपको संयोग मिल जाएगा। अब इसमें मेन चेक क्या करना है, आपको एक प्लस पॉइंट चेक करना है कि दशा दशा इस इवेंट को घटित करेगी, बिना दशा के नहीं होगा, क्योंकि योग बताता है घटित होगा, दशा बताती है कब घटित होगा। तो योग तो आपको बने हुए हैं पत्रिका में, लेकिन जब दशा आएगी, फिफ्थ लॉर्ड की दशा, सेवंथ लॉर्ड की दशा, तभी ये इवेंट होगा, तभी ये लव मैरिज आपकी फुलफिल हो पाएगी। तो दशा को देखिए, दशा क्या फिफ्थ लॉर्ड की आ रही है या सेवंथ लॉर्ड की आ रही है, वो योग तभी एक्टिवेट हो पाएंगे जब दशा आती है। दशा को महत्वपूर्ण बहुत समझा गया है, ठीक है। तो मेन शुक्र की, क्योंकि शुक्र क्या है, विवाह का कारक भी है, लव का कारक भी है, प्यार मोहब्बत का कारक भी है। शुक्र शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी हो, शुक्र पीड़ित ना हो, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है, लगन, जो लगन का फिफ्थ लॉर्ड और नवांश का फिफ्थ लॉर्ड, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए लगन का फिफ्थ लॉर्ड 6 8 12 में चला गया, ठीक है, या पीड़ित हो गया शनि से, राहु से, मंगल से, तो दिक्कत आती है लव मैरिज के केस में। तो फिफ्थ लॉर्ड पीड़ित नहीं होना चाहिए, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, और यही नवांश के फिफ्थ लॉर्ड भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। और नवांश का कौन सा लगन राइज हो रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्या मान लीजिए वृषभ नवांश है या तुला नवांश है, ये मरकरी के कोई नवांश है, तो लव मैरिज के चांस अच्छे हैं। मतलब ये मैंने चीजें, ये सूत्र लगा के देखे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। वृषभ नवांश हो गया, तुला नवांश हो गया, मकर नवांश हो गया, ये अच्छे हैं लव मैरिज के लिए। बाकी सब भी अच्छे हैं, बट मेनली फिफ्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड का क्या आपका रिलेशन है, ये आपको चेक करना है। और इनका संबंध 11th लॉर्ड से है या थर्ड लॉर्ड से है। योग देखिए, योग की योग क्या बन रहा है, कहीं ना कहीं फिफ्थ लॉर्ड का संबंध अगर इन 3 7 11 हाउसेस से बन रहा है, तो चांसेस काफी ब्राइट हैं लव मैरिज के। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही। लव मैरिज पे हम लोग बात करेंगे, कुछ और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई आपके क्वेश्चनिंग हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये सूत्र आप लगा के देखना, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।